सामने। देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये हम वार्ड नंबर 30 के रहीम नगर में खड़े हैं और यहाँ पे जो सिविल लाइन डली हुई थी वो लगभग 30-40 साल पुरानी थी, जो कि लोगों ने, कॉलोनी वासियों ने अपनी तरफ से चंदा करके उसको डाला था। इसमें नगर निगम का, सरकार का कोई योगदान नहीं था। लेकिन जब मैं पार्षद बना तो मैंने उस लाइन का कई बार मेंटेनेंस करवाया और उसको सरकारी आदमी से खुलवाया, लेकिन वो लाइन इतनी पुरानी थी और ख़राब हो चुकी थी, वो बहुत ज़्यादा परेशान करती थी। तो हमारे डॉक्टर महेश जोशी जी के नेतृत्व में हमारे पार्षद शाकिर भाई ने एक नया ऑर्डर उसको कराया और पूरी गटर लाइन को हमने चेंज किया यहाँ पे, और आज लोगों को उसकी सुविधा मिल रही है। इसके साथ ही ये रोड जो है, गटर लाइन डालने के साथ रोड जो ख़राब हुआ था, इस रोड को डालने का कार्य का आज हमने शुभारम्भ कर दिया है। चूँकि बरसात के लगातार दिन चल रहे थे, इसलिए हमें थोड़ा समय लग गया। अब बरसात थोड़ी रुक गई, अब जल्द से जल्द इस रोड को पूरा बना लिया जाएगा। तो ये लगभग 50 लाख के वर्क ऑर्डर का ये कार्य है, जिसका मैंने आज स्थानीय कार्यकर्ताओं के साथ, ब्लॉक अध्यक्ष अनवर भाई के साथ, शाकिर भाई के साथ, सबके साथ उद्घाटन किया है। और अभी जैसे अभी आपने देखा होगा कि हम अभी सैयद कॉलोनी में, जो शफाकत कॉलोनी, पश्चिमों के अनुमान, अपने पूरी जो गुलशन नगर वगैरह जितनी भी कॉलोनियाँ हैं, जो नाले के उस पार की वार्ड 29 की कॉलोनियाँ, उनका भी अभी हम उद्घाटन करके आ रहे हैं। उसका भी लगभग 50 लाख का वर्क ऑर्डर है, उसका भी हमने गटर लाइन नहीं डाली। वहाँ भी सेम स्थिति थी कि लगभग 30-40 साल पुरानी गटर लाइन थी, बहुत परेशानी थी। उस गटर लाइन को बदलने के बाद नई रोड डाली गई है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब से हमारे विकास पुरुष डॉक्टर महेश जोशी जी ने कार्यभार संभाला है, जब से विकास की गंगा लगातार बह रही है और जितने पुराने कार्य थे जो जर्जर हो चुके थे, ख़त्म हो चुके थे, उन सबको नया रूप दे दिया गया है। और इसी कड़ी में आज रहीम नगर में सड़क डाली जाएगी, नहीं डाली जाएगी। नाले के पास का जो रोड है, जिसका काफी रोड भी हो चुका है, वो रोड कब डलेगा? बिल्कुल, आपने सही सवाल किया है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि उसकी लगभग 2 करोड़ की फाइल सेंक्शन हो चुकी है और वो अंडर प्रोसेसिंग है। जल्द ही उसका कार्य आदेश लेके हम नाले का कार्य शुरू करेंगे। और इस बार जो दीवार बनाई जाएगी, उसको हमने एक नई टेक्नोलॉजी से लिया है उसको, कि वो टेक्नोलॉजी ऐसी होगी कि जिस तरह से हम आरसीसी की छत डालते हैं, उसी टेक्नोलॉजी का हमने उस दीवार में इस्तेमाल किया है। उस टेक्नोलॉजी से जो दीवार बनाई जाएगी नाले की, और इंशाल्लाह वो बड़ी से बड़ी बरसात आ जाए, कुछ तूफान आ जाए, वो दीवार कभी टस से मस नहीं होगी। इस नई टेक्नोलॉजी से हम दीवार बनाने जा रहे हैं, लगभग 2 करोड़ की लागत से। इसके लिए भी मैं माननीय डॉक्टर महेश जोशी का धन्यवाद दूंगा, ब्लॉक अध्यक्ष अनवर भाई का, और मेन जो मेहनत है वो शाकिर भाई की मेहनत रही इस फाइल के पीछे। इन्होंने बहुत अच्छी मेहनत की और इस फाइल को सेंक्शन कराया। जल्दी नाले की दीवार का निर्माण भी शुरू किया जाएगा। इसके साथ देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो राजस्थान सरकार, माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी हैं, उन्होंने जो अपनी जो कार्य योजनाएं, जिनकी जो योजना चल रही हैं, वो पूरे हिंदुस्तान में एक मिसाल कायम कर रही हैं। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि चिरंजीवी योजना जो है वो पूरे हिंदुस्तान में, राजस्थान में नंबर 1 पर है कि एक परिवार को 10 लाख तक का फ्री इलाज दिया जा रहा था। लेकिन माननीय अशोक गहलोत ने पिछली 1 अगस्त के करीब निरोगी स्वास्थ्य राजस्थान के नाम से जो योजना चालू की है, उसमें आपको एक बहुत बड़ा उन्होंने राजस्थान की जनता को तोहफा दिया है कि राजस्थान का कोई भी निवासी राजस्थान के किसी भी सरकारी अस्पताल में, चाहे आईपीडी में जाए, चाहे ओपीडी में जाए, उसका 1 से लेकर 15 लाख तक का इलाज टोटल फ्री किया जाएगा। उस इलाज में उसको, अगर उसका चिरंजीवी योजना में नाम है तो भी ठीक है और नहीं है तो भी ठीक है, बस उसको। डिस्पेंसरियाँ जो खुली है जी जी, उसमें हमारे पास शिकायत मिली है कि कुछ दवाइयाँ लगातार नहीं मिल रही हैं, इसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, ये एक प्रक्रिया है। अगर कोई शिकायत मिलती है उसकी जांच की जाती है, लेकिन इस तरह की शिकायत अगर पब्लिक के पास है तो पब्लिक हमें शिकायत करे, हम इसका भी निराकरण करेंगे। जो योजना माननीय मुख्यमंत्री, डॉक्टर की नींद लगा चुका हूँ, उसमें बाकायदा उन्होंने दवाइयों के नाम तक बताए हैं, वो जानकारी हमें नहीं मिली है। अगर आपके पास जानकारी तो हमें उपलब्ध कराएं, हम उसको भी निवारण कर लेंगे। लेकिन दूसरी बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो अभी हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने 870 इंदिरा रसोइयों का जो उद्घाटन किया है, देखो, सबसे बड़ी ये योजना है कि मुख्यमंत्री का एक संकल्प है कि कोई भूखा नहीं सोए। इस तहत आपको मात्र 8 रुपये में स्वास्थ्यवर्धक और पौष्टिक आहार मिलेगा, और लगभग 870 का उद्घाटन किया है। और हमारी 870 इंदिरा रसोइयाँ पूरे राजस्थान में कार्य कर रही हैं और 130 का हमने वो टारगेट लिया है। तो हम चाहते हैं कि कोई भी व्यक्ति 8 रुपये, आज कोई बड़ी रकम नहीं है किसी के लिए भी, 8 रुपये में जाके भर पेट आराम से खाना खा सकता है। तो ये मुख्यमंत्री जी योजना कि कोई गरीब भूखा ना सोए, कोई भी भूखा ना सोए। और इसके साथ ही जो बेरोज़गारी की समस्या आप देख रहे हो कि कोरोना काल के बाद लगातार बेरोज़गारी बढ़ती जा रही है, तो गाँवों में तो मनरेगा योजना थी, उस योजना के तहत गांव वालों को 1 साल का जो 200 दिन का रोज़गार दिया जाता था, उससे उनका रोज़गार की व्यवस्था हो जाती थी। लेकिन शहरों में ये व्यवस्था नहीं थी। कई बार आपने देखा हो, कोरोना काल में ई-रिक्शा चलाने वाले, ठेला चलाने वाले जितने भी लोग हैं, वो सब बेरोज़गार होकर घर बैठ जाते थे। महीनों 2-2 महीने उनको खाने के थोड़ा परेशानी होती थी। उस योजना के उस कष्ट का निवारण करने के लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने इंदिरा रसोई की योजना का शुभारंभ किया, जो बहुत ही प्रशंसनीय योजना है। पूरे राजस्थान में इसको मॉडल को फॉलो करने दूसरे राज्य से लोग आ रहे हैं कि किस तरह से आप 8 रुपये में इतना पौष्टिक भोजन खिलाया जा रहा है। और उसके लिए कि व्यक्ति बेरोजगार ना रहे,
उसको रोज़गार मिलता रहे। तो शहरी गारंटी रोज़गार योजना का हमने शुरुआत कर दी है। मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी लोगों से ये अपील करना चाहूँगा कि जिस व्यक्ति के घर में भी रोज़गार की परेशानी हो, काम धंधे की परेशानी हो, वो नगर निगम में या ई मित्र में जाके अपना जॉब कार्ड बनवाए। मैं आपको बताना चाहूँगा कि वो नाले की जो दीवार है उसके अंदर पहले भी आए दिन काफ़ी बार वो दीवार बन चुकी थी, क्योंकि पत्थर की बनती थी, लेकिन जैसी तेज़ बारिश आती थी तो वो दीवार वहाँ से पानी की बहाव से बह जाती थी। इसलिए हमारे यहाँ की जो भी हमारे विधायक डॉक्टर मेजू साहब हैं, हमारे मेयर साहब हैं, हमारे डिप्टी मेयर साहब हैं, हमारे ब्लॉक अध्यक्ष साहब हैं, हम लोगों ने एक उस कार्य के लिए हमने फ़ाइल तैयार कराई और फाइल तैयार करा के हमने उसकी करीब 2 करोड़ 38 लाख की फ़ाइल तैयार कराई है। और वो फाइल जो बन रही है वो RMC की दीवार है, जिसमें लोहे के सरिये लग के वो दीवार को बनाया जाएगा, जिससे कितनी भी तेज़ बारिश आ जाए, कितनी भी तेज़ बहाव आ जाए, इंशाल्लाह वो रोड की दीवार है जो नाले की वो नहीं बहेगी इंशाल्लाह। और जल्दी ही वो काम को शुरू किया जाएगा, क्योंकि वो कार्य मेरे ख्याल से अभी अकाउंटेंट के पास वो फाइल पड़ी है। जैसे ही वो ऑर्डर होते हैं उसका भी हमारे विधायक डॉक्टर महेश जोशी जी, मेयर, हमारे डिप्टी मेयर साहब, ब्लॉक अध्यक्ष साहब के द्वारा जल्दी ही उस कार्य की इनकी संप्रति में उस कार्य का उद्घाटन किया जाएगा। आपने यहाँ पे मेयर का दौरा करवाया था नाले की सफाई को लेकर, लेकिन वो सफाई अभी तक पूरी नहीं हो पाई। देखिए, नाले काफ़ी ज़्यादा थे और सफाई लगातार चल रही थी, लेकिन बरसात का दौर एकदम शुरू हो गया था। जितनी ज़्यादा देखिए हमारी मेयर साहब ने, डिप्टी मेयर साहब ने दौरा किया था, लेकिन काफ़ी ज़्यादा से ज़्यादा हमने यहाँ नाले की सफाई कराई। आप देख सकते हैं कि पहले के मुकाबले करीब 80% यहाँ की नाले की सफाई हो चुकी है। जलमैर ब्लॉक में हर प्रत्येक वार्ड में काम प्रगति पर है। हर वार्ड में काम चल रहा है। अब इसमें कोई भेदभाव नहीं है, चाहे बीजेपी पार्षद हों चाहे कांग्रेस के पार्षद हों, हर वार्ड में काम चल रहा है। महेश जोशी जी ने कहीं कोई भेदभाव न रखा और सबको सम्मान्य रखा। सबको सम्मान्य रख के सारे वार्डों में काम चल रहा है। हमारा जैसे जयसिंहपुरा खोर है, उसमें 2 वार्ड आते हैं, दोनों बीजेपी के पार्षद हैं, वहाँ भी लगातार कार्य चल रहा है। चाहे पानी की लाइन हो, चाहे रोड हो, चाहे रोड लाइट का हो, लगातार संघर्ष जारी है।